आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक साइलेंड्रिकल ट्यूब दे रखी है जिसका रेडियस गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर और लेंथ हमें गिवन है कितनी 20 सेंटीमीटर। हमें गिवन है कि हमने इसे क्लोज कर रखा है एक टाइट फिटिंग कॉर्क के साथ और फ्रिक्शन कोफिशिएंट है हमारे कॉर्क और ट्यूब के बीच में 0.20। ये जो ट्यूब है ये आइडियल गैस को कंटेन कर रही है एट प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 300 केल्विन। अब हम इस ट्यूब को धीरे धीरे हीट कर रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि जो कॉर्क है वो पॉप आउट कर जाता है जब हमारा टेम्परेचर 600 केल्विन हो जाता है। अगर हम कहें, सपोज करें कि dn जो है वो मैग्नीट्यूड है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का जो कि स्मॉल dl लेंथ के कॉर्क पे पड़ रहा है पेरीफेरी में, तो हमें एज्यूम करना है कि टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म है हर इंस्टेंट पे, तो हमें dn बाय dl कैलकुलेट करना है। ये हमें फिगर दे रखी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्रेशर P1 जो है वो है 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। 1 atm दे रखा था ना, 1 atm कितना होगा, 1 atm होगा हमारा 10 रेज़ पावर 5 पास्कल। और एरिया क्या होगा, एरिया ए होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस हमें क्या दे रखा है, ऊपर रेडियस दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो आएगा 0.05। तो एरिया ये हो गया हमारा। लेंथ हमें दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर हो गई लेंथ हमारी। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए और एल जिसकी हेल्प से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगी हमारी पाई इंटू 0.05 का होल स्क्वायर इंटू 0.2 मीटर। ये सॉल्व करने पे आएगा 0.0016 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी वॉल्यूम आ गई। अब हमें T1 टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन और हीट करने के बाद T2 दे रखा है 600 केल्विन और जो हमारा म्यू है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट वो दे रखा है 0.20। तो हम इसमें अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाएं तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहती है P1 V अपॉन T1 जो है हम हीट कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट है, तो ये हो गया P2V अपॉन T2 के इक्वल। देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें हमें टाइट फिटिंग कॉर्क से क्लोज कर रखा है हमने, ठीक है। हम हीट कर रहे हैं, कॉर्क पॉप आउट हो रहा है लेकिन हमारी ट्यूब में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हम इससे निकाल सकते हैं v और v तो कैंसिल हो गया। इससे क्या आएगा, इससे आएगा P1 अपॉन T1 जो है वो P2 अपॉन T2 के इक्वल है। तो P2 क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा P1 T2 अपॉन T1। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 था 10 रेज़ टू द पावर 5, T2 था 600 अपॉन T1 था हमारा 300। तो ये हो गया 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। ये हमारा P2 आ गया। अब नेट प्रेशर कितना होगा, नेट प्रेशर निकालते हैं हम इसके बाद। नेट प्रेशर हमारा होगा P, जो कि हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1, मतलब 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। तो ये आ गया 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। ये हमारा नेट प्रेशर आ गया। और क्या निकालें हम, टोटल फोर्स निकाल लेते हैं। टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है स्टॉपर पे, तो वो हो जाएगा हमारा नेट प्रेशर इंटू एरिया, मतलब 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू पाई
आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो हम जब इस पर क्या लगाएं, हम इस पे लगाएं अपना लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि F जो है वो किसके इक्वल होता है, म्यू n के इक्वल होता है, मतलब 0.2 इंटू n के इक्वल होता है। तो n क्या आ गया, n आ गया हमारा F अपॉन म्यू, मतलब F हमने ऊपर से निकाला था इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और म्यू हमें 0.2 गिवन है, तो ये हमारा आ गया नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, n हमें दे रखा है, हम निकाल सकते हैं dn बाई dl। dn बाय dl क्या होगा, dn बाय dl होगा हमारा n अपॉन चेंज इन लेंथ आ जाएगा 2 पाई r। देखिए dl क्या था, dl ये था, तो पूरे की लेंथ क्या होगी 2 पाई r, और पूरे का n नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास कितना है, n है, तो ये हमारा आ गया। तो n अपॉन 2 पाई r निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 10 रेज टू द पावर 5 इंटू पाई इंटू 0.05 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना होगा यहाँ से हमारा 0.05, और हमने क्या लिखना है 0.2 नॉर्मल कोफिशिएंट। तो एक ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये आएगा 0.125 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास न्यूटन पर मीटर dn बाई dl। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर। तो हमारी dn बाई dl आ गया 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।